अ डिफरेंट क्लास पार्ट 7। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। स्पेशली पिछले वीडियो का हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यून के ऊपर ही था एंड हमारी यून ने जो है वो कहीं ना कहीं ली को अट्रैक्ट कर लिया था उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। आज के वीडियो में हमारा ली जो है वो अपनी प्रोफेसर मैडम के साथ एक फिल्म सिटी देखने जाने वाला है एंड वहाँ पर जो डायरेक्टर है वो उन दोनों को कुछ ऐसा काम करने को बोलता है, वो देख के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। इस वक्त यून और ली जो है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, यहाँ तक कि जब हमारा ली जो है वो यून को एक्साइट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है और हमारी यून जो है वो अपनी आवाज़ दबाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है। बाद में ये दोनों जो है वो अपना मेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा ली जो है वो बार बार उससे पूछ रहा है कि कहीं मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर रहा, या फिर तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद हमारी यून जो है वो ली को सिर्फ एक ही लाइन बोलती है कि उसे ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, वो इस सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही है। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी यून जो है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और वो हर वक्त बस चिल्लाना ही चाहती है, लेकिन वो अभी ली के सामने है और वो ये पहले से ये सारी चीज़ें करना चाहती थी, तो वो अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अब ये दोनों का ये राउंड जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है और ये दोनों रात को जो है वो ली के घर में ही सो जाते हैं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी रीन जो है वो एक बेंच के ऊपर बैठी हुई है और उसकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो सुबह से ली को कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा ली जो है वो यून के साथ था तो उसने एक भी कॉन्टैक्ट का जवाब नहीं दिया एंड फिर भी वो एक और कॉन्टैक्ट करने की ट्राई करती है इस उम्मीद से कि शायद ली जो है उसका फ़ोन अटेंड करेगा। वहाँ पर हमारी प्रोफेसर मैडम जो है वो भी अपने घर ही जा रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि क्या उसे इतनी रात गए ली को फ़ोन करना चाहिए या फिर नहीं। एंड इस वक्त ये दोनों महिलाएं जो हैं वो हमारे ली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी है और हमारे ली को याद आता है कि सुबह सुबह उसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और अगर वो इस लेक्चर में लेट हुआ तो उसे अटेंडेंस नहीं मिलेगी। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है अगर तुम लेक्चर में लेट पहुँचते और तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिलती तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तुम्हें उस प्रोफेसर के ऊपर। एंड ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमारा ली जो है फटाफट शावर लेने के लिए चला जाता है। पीछे से यून भी ये कहती है कि उसका भी लेक्चर है तो उसे भी नहाना ज़रूरी है, तो ये दोनों जो है वो साथ में शावर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों शावर ले रहे हैं, दोनों अकेले हैं। हमारा ली जो है वो रुकने वाला नहीं है और यून भी उसे मना नहीं करने वाली। तो अब ये दोनों वहाँ पर क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता। बाद में ये दोनों जो है वो अपने रास्ते जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ एंड ली अपना मोबाइल चेक करता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मिस कॉल्स आ रखे होते हैं। यहाँ तक कि ली की हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि सुबह से रीन ने उससे बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन ली ने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। लेकिन तभी ली की नज़र पड़ती है इतने सारे कॉल के बीच में उसकी प्रोफेसर मैडम ने भी उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है और ये प्रोफेसर मैडम का पर्सनल नंबर है। बाद में हमारा ली जो है वो लेक्चर अटेंड करने भी जाता है, लेकिन लेक्चर में उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने फ़ोन के ऊपर है। वो ये सोच रहा है कि उतनी रात को प्रोफेसर मैडम ने कॉल क्यों किया होगा। उसी सेम वक्त पर हमारी प्रोफेसर मैडम का जो है वो एक मैसेज आता है और वहाँ पर ये लिखा होता है कि हमें एक कंसल्टेंट की मीटिंग कंप्लीट करनी है और अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम ये मीटिंग जो है वो खुले आसमान के नीचे करें। सीन थोड़ा सा और शूट होता है। हमारा ली जो है वो अपनी प्रोफेसर मैडम के साथ एक कार में है और वो इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज इन दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ऊपर से हमारा ली अपनी प्रोफेसर मैडम से ये पूछता है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। प्रोफेसर मैडम ये कहती है कि हम दोनों जो है वो एक फिल्म सेट देखने वाले हैं और वहाँ पर वो अपने एक दोस्त को भी ली से इंट्रोड्यूस करवाएगा। वो दोस्त जो है वो एक बहुत ही बड़ा मूवी डायरेक्टर है। अब बाद में हमारी प्रोफेसर ये भी कहती है कि वो स्पेशली वो यहाँ पर अपनी एक दोस्त के साथ जाने वाली थी लेकिन उसे एक इमरजेंसी के कारण वहाँ से जाना पड़ा, तो हमारी प्रोफेसर मैडम ने ली को इन्वाइट किया ताकि उसे एक कंपनी मिली रहे। बाद में जब ये दोनों जो है वो सेट के ऊपर पहुँच जाते हैं तो हमारी प्रोफेसर मैडम जो है वो डायरेक्टर मैडम से बात कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बाद में हमारी प्रोफेसर जो है वो उस डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है ली के साथ एंड ये दोनों थोड़ी सी बात वगैरह भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा डायरेक्टर जो है वो इन दोनों को ये बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं। अब ये बात सुन के हमारी प्रोफेसर मैडम बहुत ही ज़्यादा ब्लश हो जाती है, वो कुछ भी बोलने लगती है और पानी पीने के बहाने वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारा ली जो है वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं और मैं एक्चुअली उनका स्टूडेंट ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रोफेसर मैडम जो है वो पानी पीते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है।
बाद में हमारे डायरेक्टर सर को ये याद आता है कि हमारे प्रोफेसर मैडम जो पहले भी एक्टिंग किया करते थे, लेकिन फिलहाल वो एक्टिंग नहीं कर रही। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना ये दोनों जो है वो उसकी इस फिल्म के लिए एक छोटा सा कैमियो कर दें, और ये जो कैमियो होने वाला है उसमें ये दोनों जो है वो एज अ कपल जो है वो रिप्रेजेंट करे जाएंगे। अब ये सुन के ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और ये दोनों जो है वो इस ऑफर को ना नहीं बोल पाते। हम ये देखते हैं हमारा ली का मेकअप हो चुका है और वो इस फॉर्मल आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बाद में वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है कि उसे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वो कुछ भी करेगा ताकि वो प्रोफेसर के साथ थोड़ी सी ऐसा कहूँ तो इंप्रेशन बना पाए। तभी वहाँ पर हमारी प्रोफेसर मैडम आती है एंड भाई इस खूबसूरती को बयां करने के लिए इस वक्त तो मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन मैं कुछ तो बोलना चाहता हूँ। सी इज़ ब्यूटीफुल भाई। अगर रियल लाइफ में मुझे कोई ऐसी लड़की मिली ना भाई, मैं उसे सोने की तरह संवार के रखूँगा भाई, सही में सोने की तरह। अब हमारा डायरेक्टर जो है वो इन दोनों को सजेस्ट करता है कि एक्चुअल एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले तुम दोनों थोड़ी सी रिहर्सल कर लो। एंड रिहर्सल में ये दोनों कपल का रोल कर रहे हैं तो इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। अब ये बात सुन के हमारा ली बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका है, लेकिन हमारी प्रोफेसर मैडम जो है वो अपना हाथ ली को ऑफर करती है। उसे ये कहते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो और तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाद में ये दोनों जो है वो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टर के बाजू में एक लड़का होता है जो उनको डायरेक्शन में या फिर कैमरा में मदद करता है। वो लड़का ये बोलता है कि इन दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो हमें हमारी फिल्म के लिए इन दोनों को मेन रोल दे देना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर ये कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये दोनों जो है वो एक्टिंग नहीं कर रहे। इन दोनों के चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं वो एकदम रियल है। ये दोनों अपने दिल से जो है अपने इमोशन से वो बाहर ला रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी और मैंने ये पैनल देखा था, सही में मुझे ये पैनल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था। इन दोनों की रिहर्सल ख़त्म हो चुकी है और अब ये दोनों जो है वो एक्चुअल एक्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब जब ये दोनों एक्चुअल एक्टिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक बंदा जो है वो प्रोफेसर मैडम की तरफ बहुत ही तेज़ी से भागा हुआ आ रहा होता है। उसके हाथ में एक हैमर भी होता है, जिसकी वजह से हमारा ली अपनी प्रोफेसर मैडम को बचाने के लिए उस बंदे को वहीं के वहीं लेटा देता है। और वो ली जो है वो उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। ली ये सोचता है कि एक तो मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला और तुझे भी अभी ही आना था। ली उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर मैडम ली को रोक लेती है। वो अपनी हील निकालती है और उसको इतनी ज़्यादा लाते मारती है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन बाद में हमारा डायरेक्टर कट बोलता है, ये सारे लोग एक्टिंग करना बंद कर देते हैं और तभी ली को पता चलता है कि वो बंदा जो है वो और कोई नहीं, एक एक्टर ही था। बस हमारे ली को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब हमारे डायरेक्टर ने ऐसा इसलिए कहा ताकि ये दोनों जो है वो अपने असली इमोशंस जो है वो बाहर ला सके। एंड हमारी प्रोफेसर मैडम जो है वो ली को इस तरह से एक्ट करते देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें भी कर रही होती है। अब इन दोनों के सारे रोल्स जो है वो शूट हो चुके हैं, तो हमारा ली जो है वो अपने बाल दोबारा पहले जैसे करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी प्रोफेसर मैडम उसे यहाँ भी रोक देती है। वो ये कहती है कि तुम्हारे बाल जो है वो इस स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बात सुन के हमारे ली ने तो डिसाइड कर लिया कि वो अपनी हेयर स्टाइल को कभी भी चेंज नहीं करने वाला, अब वो ऐसे ही रहेगी। वहाँ से जाते जाते हमारी प्रोफेसर मैडम जो है वो ऐसा एक्सप्रेशन दिखाती है ली को, एंड पर्टिकुलरली ये लाइन बोलती है। अब ये लाइन सुन के हमारा ली कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये दोनों जो है वो बाद में एक मूवी देखने के लिए जाते हैं, और अगर तुमने इसके पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें ज़रूर पता होगा हमारी प्रोफेसर मैडम को थोड़ी सी पब्लिक में थोड़ी सी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ली जो है वो प्रोफेसर जिस सीट के ऊपर बैठी है उसकी दूसरी सीट के ऊपर वो बैठने की कोशिश में है। लेकिन हमारी प्रोफेसर मैडम ली को अपनी बाजू वाली सीट में बैठने के लिए इनवाइट करती है। या गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखो, मुझे नहीं पता हमारी प्रोफेसर मैडम और ली के बीच में वो सारे सिनेरियोस आने वाले हैं क्या, फिर ये दोनों वो सारी हरकतें करेंगे भी नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल जितना हमारा ली अपनी प्रोफेसर मैडम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है वो सब कुछ पढ़ के और वो सब कुछ एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर तुम्हें भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। कोई अगर नई सीरीज़ तुम्हारे दिमाग में है तो कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर चेकआउट करूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।